सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई कौन सा ट्रैफिक सोर्स यूज़ करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2021 के 5 बेस्ट ट्रैफिक सोर्सेज जिनको यूज़ करके आप अपने सीपीए या अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो। और साथ ही साथ आज आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रैफिक सोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने सीपीए अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करना चाहते हो तो वो है बिंग एड्स। बिंग एड्स यहाँ पे मैंने सबसे पहला ट्रैफिक सोर्स इसलिए चूज करा है बिकॉज बिंग बहुत ज़्यादा अफिलिएट फ्रेंडली है। अफिलिएट फ्रेंडली मतलब कि आप ऐसे ऐसे सीपीए ऑफर्स और अफिलिएट ऑफर्स को वहां इजीली प्रमोट कर सकते हो बिना बैन हुए, बिना अपना एड अकाउंट गवाए, जो कि नॉर्मली अगर आप किसी भी ट्रैफिक सोर्स पे प्रमोट करोगे तो आपके बैन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बिंग एड यूज करते हो तो वहां पे आपको सर्च ट्रैफिक देखने को मिलता है। सर्च ट्रैफिक सबसे ज्यादा बेस्ट टाइप ऑफ ट्रैफिक है जो आप एम कर सकते हो। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी बंदे को कोई चीज की जरूरत है तो वो नॉर्मली गूगल पे जाएगा या बिंग पे जाएगा या यूट्यूब पे जाएगा मान लीजिए, और जाके वहां पे सर्च करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज उस बंदे को वो चीज की उस टाइम पे जरूरत है, तो वहां पे जो कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए जो आपको बिंग एड के थ्रू कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो सीपीसी है यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, जो आप एक क्लिक के लिए कॉस्ट पे कर रहे हो, पैसे पे कर रहे हो, वो भी वहां पे आपको जनरली कम देखने को मिलती है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है, आप सीधा जाके अपने कैंपेन को स्टार्ट करना चाहते हो, ऑफर को प्रमोट करना चाहते हो, तो अगर कोई ऐसा ट्रैफिक सोर्स है जिसके तरफ आप जा सकते हो तो वो है बिंग एड्स। अगर आप जानना चाहते हो कि बिंग एड के थ्रू कैसे आप अपने सीपीए ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो, क्लिकबैंक के ऑफर्स को कैसे प्रमोट कर सकते हो, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो में ऊपर आई बटन दे दूंगा, तो वीडियो जाके देख लेना। जो सेकंड ट्रैफिक सोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा नया टाइप का ट्रैफिक सोर्स है, लेकिन जो इससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो वो ट्रैफिक सोर्स है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई कीटो का ऑफर प्रमोट करना चाहते हो, चाहे वो क्लिकबैंक का हो, चाहे वो मैक्स बाउंटी, सीपीए नेटवर्क, किसी का भी हो। आप कीटो ऑफर को प्रमोट करना चाहते हो तो आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अगर मान लीजिए कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वहां पर भी, ठीक है, तो वहां पे आप पेजेस को ढूंढते हो, आप लोगों को ढूंढते हो जो कि कंटेंट वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो पेज है keto.meals.recipe, ये पेज है, यहाँ पे देखिए इसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आप इसको जाके अप्रोच करते हो, आपने इसको मैसेज करा कि मैं आपके पेज के थ्रू अपने कीटो ऑफर प्रमोट करना चाहता हूं, तो ये आपको कॉस्ट बताएंगे कि आप जो स्टोरी है उसके 24 आवर्स की कितनी आपको कॉस्ट लगेगी, जो पोस्ट है उसकी 24 आवर्स की आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसी चीज को कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। या आप यूट्यूब पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कीटो डाइट सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चैनल्स आ गए, तो आप इनको जाके मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि ये कितनी कॉस्ट चार्ज करते हैं अगर ये आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो इसी चीज को कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको यही पेजेस या यही आपको इन्फ्लुएंसर टारगेट करने, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करते हो तो यहाँ पे जो आपको स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है, स्केलेबिलिटी मतलब कि आप कितना ज्यादा ट्रैफिक कितनी जल्दी जनरेट कर सकते हो, तो वो जो आपको देखने को मिलती है ना, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट अगर है तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में है। यहाँ पे मैं गूगल से भी पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कह रहा हूँ बिकॉज गूगल में जो आपको स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है वो एक लिमिट के बाद वो आपको कम हो जाएगी, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्केलेबिलिटी कभी भी कम नहीं हो सकती। और सेकंड चीज, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जो एड रन कर रहे हो, आप जो लैंडिंग पेज यूज कर रहे हो, आप जिस टाइम पे अपनी एड रन कर रहे हो या जो भी ट्रैफिक सोर्स के थ्रू आप रन कर रहे हो, आपका कंपेटिटर वही चीजें देखकर उसी को डुप्लीकेट कर सकता है। यानी कि वो देख सकता है कि आप क्या क्या चीजें टारगेट कर रहे हो और उसके बेसिस पे वो भी अपना कैंपेन रन कर सकता है। तो आपका कन्वर्जन रेट वहां पे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करते हो तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज उन्हें कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन से इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली टारगेट कर रहे हो। और यहाँ पे आपको जो कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। बिंग एड से भी अच्छा कन्वर्जन रेट आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बताता हूं क्यों देखने को मिलता है। बिकॉज अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को टारगेट करते हो, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर आपका प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो वो जो इन्फ्लुएंसर है उसका इन्फ्लुएंस है अपनी ऑडियंस पर, मतलब कि उसकी जो ऑडियंस है वो उस पर ट्रस्ट करती है। इसलिए जब वो बंदा आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और जो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वो ये है
यहाँ पे आप चाहो तो लैंडिंग पेज क्रिएट करो या ना क्रिएट करो, कोई भी आपकी ऐड रिव्यू में नहीं जाएगी, आपका कोई भी ऐड अकाउंट बैन नहीं होगा, इवन आपको कोई भी ऐड अकाउंट भी नहीं चाहिए। आप सीधा इन्फ्लुएंसर के पास जाओ, आप जाके उन्हें मैसेज करो, आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करें, वो प्रमोट करेंगे, आपको कन्वर्जन्स आ जाएंगे या कन्वर्जन्स नहीं आएंगे, बस इतना ज़्यादा ये चीज़ सिंपल होती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और मान लीजिए कि आपको बिंग ऐड यूज़ करना नहीं आता, आप बिंग ऐड यूज़ करना भी नहीं चाहते, ठीक है, आपका अकाउंट नहीं बन रहा है या पैसे नहीं ऐड हो रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में आप डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्राई करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपने क्लिक बैंक के या मैक्स बाउंटी के या टोरो के ऑफर्स को प्रमोट करना है। जो थर्ड ट्रैफिक सोर्स है जिसको यूज करने से मोस्ट ऑफ द एफिलिएट्स हैं वो घबराते हैं, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे जो आपको सीपीसी पे करना पड़ेगा वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो सीपीसी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करते हो तब आप पे करते हो, या आप अगर बिंग एड्स यूज कर रहे हो प्रमोट करने के लिए तब आप पे करते हो। तो वहां पे जो आपको सीपीसी गूगल एड्स के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा वो काफी ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज सीपीसी ज्यादा होगा तो उस केस में आपको कैंपेन उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि आप उसे प्रॉफिटेबल कर पाओ। बिकॉज जितना सीपीसी हाई होता जाएगा आपके लिए कैंपेन को प्रॉफिटेबल करना उतना ज्यादा टफ होता जाएगा। बिकॉज एट द एंड जो आपको पे आउट मिल रहा है, जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो नहीं इंक्रीज हो रहे, लेकिन जो पैसे आप खर्च कर रहे हो वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए आपको उतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप गूगल एड यूज करते हो तो वहां पे जो आपको स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है वो अच्छी देखने को मिलती है, ठीक ठाक स्केलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। हालांकि बिंग एड में जो आपको स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बिकॉज बिंग के पास उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। और गूगल एड के थ्रू आपको अच्छा कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है, बिकॉज गूगल और बिंग दोनों ही सर्च ट्रैफिक हैं। तो जो भी बंदा जो भी चीज चाहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जाके गूगल पे सर्च करेगा और वो चीज परचेज कर लेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको शूज परचेज करने हैं, ठीक है, आप शूज खरीदना चाहते हो तो आपने गूगल पे जाके लिखा बाय स्पोर्ट शूज, तो स्पोर्ट शूज आ जाएंगे, तो आप वहां पे जाके उन्हें बाय कर सकते हो बिकॉज आपको वो चीज उस पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए। तो इसीलिए जो कन्वर्जन रेट आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो गूगल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है वो ये है कि गूगल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अफिलिएट्स की तरफ। अगर आप गूगल के थ्रू अपने सीपीए या अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करना चाहते हो तो आपको सारी पॉलिसीज अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई भी पॉलिसी वॉयलेट करते हो तो वहां पे आपका जो एड अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने गूगल एड्स को जो है ना वो थर्ड नंबर पे रखा है। जो फोर्थ ट्रैफिक सोर्स है जो आप यूज कर सकते हो वो है नेटिव एड्स। नेटिव एड्स अगर आप यूज कर सकते हो तो सीपीसी वहां पे आपको कम पे करना पड़ेगा, बहुत सस्ता आपको क्लिक्स वहां पे मिल जाएंगे। स्केलेबिलिटी भी आपको नेटिव एड्स के थ्रू अच्छी खासी देखने को मिलती है। और जो कन्वर्जन रेट है वो एवरेज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा अच्छा है या बहुत ज्यादा खराब है, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ कन्वर्जन रेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये सब चीजें हैं तो उस केस में मैंने नेटिव एड्स को फोर्थ नंबर पे क्यों प्लेस किया है, मैंने इसको सेकंड या थर्ड नंबर पे प्लेस क्यों नहीं किया, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जो क्वालिटी आपको ट्रैफिक को देखने को मिलती है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो क्वालिटी सबसे बड़ा इशू होता है अगर आप कोई भी ट्रैफिक सोर्स यूज कर रहे हो, बिकॉज ये मैटर नहीं करता कि आप जो क्लिक की कॉस्ट है वो कितनी पे कर रहे हो, मैटर ये करता है जो आपको क्वालिटी मिल रही है वो कैसी है। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि मैं आपको ₹1 चार्ज करूंगा एक क्लिक का, लेकिन मैं आपको 1000 क्लिक सेंड कर सकता हूं, लेकिन वो एकदम बेकार होंगे। या मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मैं ₹10 चार्ज करूंगा एक क्लिक का, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 या 100 क्लिक्स ही सेंड करूंगा, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो एट द एंड क्वालिटी हमेशा मैटर करेगी, बिकॉज एट द एंड आप पैसे तभी कमाओगे जब आपको कन्वर्जन आएंगी, सेल्स आएंगी। आप पैसे इसलिए नहीं कमा रहे कि आप ट्रैफिक सेंड कर रहे हो, तो कभी भी आपको ज्यादा ट्रैफिक सेंड करने पे फोकस नहीं करना, आपको ज्यादा ट्रैफिक को कन्वर्ट करने पे फोकस करना है। तो क्वालिटी मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है नेटिव एड्स के थ्रू, तो इसीलिए मैंने इसको फोर्थ नंबर पे प्लेस किया है। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सीपीए एफिलिएट ऑफर को प्रमोट कर सकते हो नेटिव एड्स के थ्रू। जो फिफ्थ और लास्ट ट्रैफिक सोर्स है जो आप यूज कर सकते हो वो है फेसबुक एड। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एक चीज होगा कि फेसबुक एड तो बहुत अच्छा है, फेसबुक एड बहुत अच्छा कन्वर्ट होता है, फिर मैंने इसको फेसबुक को यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे प्लेस क्यों किया है, मैंने इसको सेकंड नंबर पे प्लेस क्यों नहीं किया या थर्ड नंबर पे प्लेस क्यों नहीं किया। उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि फेसबुक एक सोशल ट्रैफिक सोर्स है। सोशल और सर्च में फर्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपको शूज चाहिए तो आप जाके गूगल पे सर्च करोगे ना, आप जाके फेसबुक पे ये तो नहीं देखोगे कि कोई बंदा ऐड रन कर
कर रहा होगा शूज़ की, तो मैं आज उसी की ऐड देख के बाय करूंगा। या मान लीजिए आप कोई कीटो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप गूगल पे जाओगे, बिंग पे जाओगे, ठीक है, वहां जाके आप देखोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप फेसबुक ओपन करके आप स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ भाई आज मुझे ऐड दिखेगी कीटो की और उसी के थ्रू मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आप फेसबुक ऐड यूज कर रहे हो अपने सीपीए एफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, तो जो ट्रैफिक को कन्वर्ट करने को आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, बिकॉज आपको वहां पे पिक्सल्स प्लेस करने पड़ेंगे, रीटारगेटिंग एड्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी के हिसाब से रीटारगेटिंग एड्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो वहां पे चीजें आपके लिए टफ हो जाती हैं। और साथ ही साथ जो सीपीसी आपको पे करना पड़ता है फेसबुक ऐड के थ्रू वो ज्यादा होता है। पहले के टाइम में आपको सीपीसी कम पे करना पड़ता था, बट एज कंपेयर टू जो अभी आपको सीपीसी पे करना पड़ता है फेसबुक ऐड में वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फेसबुक ऐड का, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई आपके ऐड अकाउंट्स बैन होंगे ही होंगे, चाहे आप कोई भी ऑफर प्रमोट करो, कोई भी चीज़ आप प्रमोट करो, चाहे वो अलाउड हो चाहे वो अलाउड ना हो, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो वहां पे आप समझ लो कि आपका ऐड अकाउंट बैन होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके फेसबुक ऐड यूज करना स्टार्ट करो। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा बजट नहीं है, आपको नहीं पता चीजों को कैसे करना है, लैंडिंग पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, बहुत सारी चीजें, तो भाई फेसबुक ऐड से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दूर ही रहो। ठीक है, फेसबुक ऐड आप जाते ही यूज करना मस्ट स्टार्ट कर दो अनटिल एंड अनलेस आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो। अब बात करते हैं टिप के बारे में, जो ऐसा ट्रैफिक सोर्स जहां पे आपको सर्च भी देखने को मिलती है, यानी कि जो कन्वर्जन रेट है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ वो सोशल ट्रैफिक के अंदर भी आता है। तो यानी कि सर्च भी आपको वहां पे देखने को मिलती है और सोशल ट्रैफिक भी आपको देखने को मिलता है। स्केलेबिलिटी जो है वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और जो सीपीसी है यानी कि जो एक क्लिक की आप कॉस्ट पे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो यानी कि हर चीज अच्छी है, स्केलेबिलिटी भी अच्छी है, कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, और साथ ही साथ कोई भी एड अकाउंट बैन होने का इशू नहीं है। तो वो ट्रैफिक सोर्स कौन सा है? वो ट्रैफिक सोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब ऐसा ट्रैफिक सोर्स है जो अभी उतना ज्यादा टैप नहीं हुआ है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या उतना ज्यादा सैचुरेटेड नहीं हुआ है। तो यूट्यूब अगर आप यूज करते हो तो वहां पे आपको सर्च ट्रैफिक का भी एडवांटेज मिलता है, बिकॉज अगर बंदे को कोई भी चीज चाहिए तो वो जाके यूट्यूब पे सर्च करता है तो आपकी वीडियो आएगी और वो आपकी वीडियो देख के बाय कर सकता है। और साथ ही साथ वहां पे आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हो तो सोशल ट्रैफिक भी उसके अंदर आ जाता है। आप सीपीसी वहां पे कम पे करते हो, अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पे एड्स रन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कम सीपीसी होता है, और साथ ही साथ जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज गूगल के बाद अगर कोई ऐसा ट्रैफिक सोर्स है जहां पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक देखने को मिलता है तो वो है यूट्यूब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना, और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।